तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफॉर्मर टेस्ट यानी ट्रांसफॉर्मर का परीक्षण। तो ट्रांसफॉर्मर का जो परीक्षण है ये हम काहे के लिए करते हैं? तो ट्रांसफॉर्मर की जो परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस को ज्ञात करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर पर टेस्ट करते हैं। परफॉर्मेंस क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मर में कितनी हानियां होंगी, उसकी दक्षता कितनी होगी, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे उस पर टेस्ट करेंगे। या ट्रांसफॉर्मर में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, कितना उसमें टेम्परेचर राइज होगा, कितना उसमें तापक्रम वृद्धि होगी। तो इन सबको हम टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर पर हम टेस्ट कर रहे हैं, उस टेस्ट से हम क्या पता करेंगे? हानि को, लॉस को। क्योंकि दक्षता ज्ञात करने के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? लॉस। यदि लॉस, हानि हमको पता है तभी हम उसकी दक्षता को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर में ये हानि होती है, ये कौन कौन सी हानि होती है? तो एक ताम्र हानि होती है, यानी कि कॉपर लॉस उसको बोलते हो। एक लोह हानि होती है जिसको कि आयरन लॉस या कोर लॉस बोलते हो। तो ये दोनों हानियां ही इस टेस्ट के द्वारा हम ज्ञात करेंगे, ठीक। इसके अतिरिक्त जो हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर का जो नो लोड रेजिस्टेंस, कल बताया था समतुल्य परिपथ में ट्रांसफॉर्मर के। दूसरा मैंने बताया था नो लोड रिएक्टेंस बताया था, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राइमरी में, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस प्राइमरी में, याद आ रहा है? तो हमने पढ़ा था समतुल्य प्रतिरोध ट्रांसफॉर्मर का, प्राइमरी का प्रतिरोध होता है और सेकेंडरी से आया हुआ प्रतिरोध, ठीक है। समतुल्य रिएक्टेंस, प्राइमरी का रिएक्टेंस और सेकेंडरी से आया हुआ रिएक्टेंस। और ये प्राइमरी का नो लोड रेजिस्टेंस जिसके कारण शून्य भार हानियां होती हैं, और ये नो लोड रिएक्टेंस जिसके कारण मैग्नेटाइजिंग धारा प्रवाहित होती है जो फ्लक्स उत्पन्न करती है। तो इनकी भी गणना हम इन टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। तो इन टेस्ट के द्वारा हमको क्या पता चल जाएगा? कॉपर लॉस, आयरन लॉस, ठीक है, नो लोड रेजिस्टेंस, नो लोड रिएक्टेंस, ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी में समतुल्य प्रतिरोध और समतुल्य प्रतिघात। तो इन सब की गणना हम इन टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर पे बेसिकली हम पढ़ते हैं दो टेस्ट होते हैं। एक होता है नो लोड टेस्ट, ठीक है, जिसको ओपन सर्किट टेस्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट या उसको इंपीडेंस टेस्ट बोलते हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त एक टेस्ट और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट, ठीक है, या फिर संपूर्ण टेस्ट उसको बोलते हैं। तो उस टेस्ट के द्वारा हम ट्रांसफॉर्मर में जो तापक्रम वृद्धि होती है उस तापक्रम वृद्धि की गणना करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम कुल 3 टेस्ट पढ़ेंगे। वैसे आप लोग के बुक में लिखा होगा ट्रांसफॉर्मर में 2 टेस्ट होते हैं, है ना। तो पहले इसमें नोट करिएगा, पहले इसमें लिखिएगा ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की परफॉर्मेंस, ट्रांसफॉर्मर की परफॉर्मेंस जैसे दक्षता, हानि आदि को ज्ञात करने के लिए, आदि को ज्ञात करने के लिए ट्रांसफॉर्मर पर 2 प्रकार के टेस्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर पर 2 प्रकार के टेस्ट करते हैं। इन टेस्ट के द्वारा, इन टेस्ट के द्वारा ट्रांसफॉर्मर की ताम्र हानि, लोह हानि, ठीक है, ये लिखिए शून्य भार प्रतिरोध, नो लोड रेजिस्टेंस, शून्य भार प्रतिघात, नो लोड रिएक्टेंस। और इसका रेसिप्रोकल मैंने आपको लिखवाया था, याद है? इसका व्युत्क्रम
तो रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम क्या लिखवाया था, कंडक्टेंस, और इसका ससेप्टेंस, ठीक है, अनुकार्यता, याद आ रहा है। तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए। कभी बोल दिया कि भाई ये भी ज्ञात करते हैं, तो यस, ये ज्ञात कर रहे हो मतलब वो ज्ञात कर रहे हो आप, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी में समतुल्य प्रतिरोध, प्राइमरी में समतुल्य प्रतिघात आदि ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो जो दो टेस्ट यहाँ पे लिखे हैं वो दो टेस्ट होते हैं। तो एक होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट। और दूसरा होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट या इम्पीडेंस टेस्ट। तो ये दो टेस्ट यहाँ पे करते हैं। तो ओपन सर्किट को क्या बोलोगे, खुला परिपथ या शून्य भार, हिंदी में बोलोगे तो खुला परिपथ या शून्य भार। और यदि इसको हिंदी में बोलोगे तो लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट को बोलते हो लघु परिपथ या प्रतिबाधा, है ना, प्रतिबाधा बोलते हो उसको, प्रतिबाधा टेस्ट। टेस्ट यानी परीक्षण लिख दो यहाँ पे, परीक्षण। तो ये टेस्ट, ये परीक्षण हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट जो है ये हम कैसा यहाँ पे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना, ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट। तो इस टेस्ट को करने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो इस प्रकार से एक ट्रांसफॉर्मर ले लेते हैं यहाँ पे, और ये इस ट्रांसफॉर्मर की हो गई कोर। अब जो ये ट्रांसफॉर्मर की कोर है, इस कोर के ऊपर में क्या करते हैं हम यहाँ पे वाइंडिंग लगाते हैं, ठीक। तो ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, दो, प्राइमरी सेकेंडरी, या बोलेंगे लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो ये जो टेस्ट होता है ये टेस्ट हम करते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग पर। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग में टर्न की संख्या क्या रहेगी यहाँ पे, कम। तो ये कम टर्न है यहाँ पे देखो, है ना। तो ये आपकी क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या क्या रहती है, अधिक। तो ये आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या रखना है, आपको खुला रखना है। और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग पर ये टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो इस टेस्ट को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको धारा चाहिए तो क्या लगाओगे, एक अमीटर। आपको शक्ति मापनी है तो क्या लगाओगे, एक वॉट मीटर। और यदि आपको वोल्टेज मापनी है तो आप क्या लगाओगे, एक वोल्ट मीटर। तो एक ये हम यूज करेंगे यहाँ पे वॉट मीटर, एक यूज करेंगे अमीटर, ठीक। और एक लगा देते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर। तो ये हम कौन सी वाइंडिंग पे टेस्ट कर रहे हैं, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। तो इसको बोलोगे एलवी या लो वोल्टेज वाइंडिंग याद रखना है। प्राइमरी सेकेंडरी नहीं याद रखना है आपको, लो वोल्टेज वाइंडिंग याद रखना है, ठीक। और ये कौन सी वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग है। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है ये। तो इस हाई वोल्टेज वाइंडिंग को आपको यहाँ पे खुला रखना है, खुला यानी ओपन रखना है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक व्यवस्था बना ली। अब व्यवस्था करके हम यहाँ पे इसकी जो ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है इसको देंगे रेटेड वोल्टेज।
रेटेड वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर की जितनी रेटिंग है, यदि आपकी ट्रांसफॉर्मर 400 वोल्ट का है तो 400 वोल्ट उसकी रेटेड वोल्टेज है, ठीक है, तो उसको वोल्टेज उतनी दोगे। जो वोल्टेज एलवी साइड की है उतनी देनी है आपको, ठीक है। अब एलवी चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपका कोई ट्रांसफॉर्मर है, वो 2000 वोल्ट ऑब्लिक 400 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है, तो एलवी की वोल्टेज कितनी है, 400 है, तो एलवी पे आपको 400 वोल्ट ही देनी है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रेटेड वोल्टेज देंगे। तो रेटेड वोल्टेज क्यों देंगे, तो रेटेड वोल्टेज इसलिए देंगे क्योंकि रेटेड वोल्टेज देने पर इसकी कोर में क्या उत्पन्न होगी, फ्लक्स, और ये फ्लक्स भी कैसी रहेगी, रेटेड फ्लक्स रहेगी। शुरू दिन मैंने पहली वाली क्लास में आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर के कोर की जो फ्लक्स है वो किस पर निर्भर करती है, वोल्टेज पर निर्भर करती है। जब तक सप्लाई वोल्टेज यानी प्राइमरी वोल्टेज को आप चेंज नहीं करोगे तब तक कोर की फ्लक्स में कोई परिवर्तन वहां पर नहीं होगा, ठीक। तो जब यहाँ पे हम रेटेड वोल्टेज देंगे तो रेटेड फ्लक्स होगी इसमें, और इसमें रेटेड क्या होगा, आयरन लॉस होगा। आयरन लॉस किस पर निर्भर करता है, फ्लक्स पे और फ्रीक्वेंसी पे। आयरन लॉस यानी एडी करंट लॉस, आयरन लॉस यानी हिस्टेरिसिस लॉस, भंवर धारा हानि और शैथिल्य हानि। तो भंवर धारा हानि किस पे निर्भर करती है, फ्लक्स घनत्व अधिकतम की घात 2, ठीक, और ये किस पर निर्भर करता है, फ्लक्स घनत्व की घात 1.6 और फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों हानियां फ्लक्स घनत्व और आवृत्ति पर निर्भर करती हैं। तो फ्लक्स कैसी रहेगी, रेटेड जितनी होनी चाहिए उतनी होगी, तो जितना आयरन लॉस होना चाहिए उतना आयरन लॉस इसमें होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर में कोर की फ्लक्स कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। तो इसलिए आयरन लॉस क्या होता है उसमें, स्थिर। जितना आयरन लॉस शून्य भार पे होगा उतना ही पूर्ण भार पे होगा, उतना ही अर्ध भार पे होगा। तो किसी भी भार पर आयरन लॉस का मान कैसा होता है, समान होता है, ठीक। तो आपको समझ में आया कि रेटेड वोल्टेज देंगे, रेटेड फ्लक्स होगी, रेटेड फ्लक्स होगी तो रेटेड आयरन लॉस होगा, जितना होना चाहिए उतना आयरन लॉस उसमें हो जाएगा, ठीक। तो उस आयरन लॉस को हम किससे माप लेंगे, ये वॉट मीटर से, ठीक। लॉस यानी क्या है, शक्ति की हानि है, शक्ति को किसमें मापते हो, वॉट में। तो ये जो वॉट मीटर की रीडिंग है ये क्या दर्शाएगी, हमको आयरन लॉस को दर्शाएगी। अब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे नो लोड धारा भी तो आ रही है, और उस धारा के कारण इसमें क्या होगा, यहाँ पे कॉपर लॉस भी तो होगा। तो वो कॉपर लॉस कहाँ गया, तो हमने पढ़ा है कि ये नो लोड करंट बहुत कम होती है, फुल लोड धारा का कितना होती है, 1% से 3%, बहुत कम होती है। तो इसके कारण ये कॉपर लॉस क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इस कॉपर लॉस को हम क्या मानेंगे, नगण्य, कि कॉपर लॉस यहाँ पे नगण्य हो रहा है, यानी कि इस समय ट्रांसफार्मर में सिर्फ क्या हो रहा है, आयरन लॉस। तो इस समय ये मशीन जितनी शक्ति ले रही है उस शक्ति का कर क्या कर रही है, लोड को तो नहीं दे रही है, लोड तो है ही नहीं, तो उस शक्ति को लॉस के रूप में नष्ट कर रही है। तो इस समय इसकी जो नो लोड पावर है, नो लोड जो शक्ति ये ले रही है, शून्य भार शक्ति जो ले रही है, वो किसके बराबर होगी, आयरन लॉस के बराबर होगी। और उसको कौन माप लेगा, ये वॉट मीटर माप लेगा, ठीक। तो इस टेस्ट के द्वारा हमने क्या माप लिया, यहाँ पे आयरन लॉस, कोर लॉस। तो ये याद रखना है कि इस टेस्ट के द्वारा हम ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस या कोर लॉस ज्ञात करते हैं। किस वाइंडिंग पे करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग पर, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को खुला रखते हैं। इतना समझ में आया। दूसरा, इस टेस्ट के द्वारा हम ट्रांसफार्मर की जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, चुंबकीय धारा, याद आ रही है, वोल्टेज से कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री लैग करती है ना ये। तो इसको भी इस टेस्ट के द्वारा हम मापते हैं, ठीक है। उसके लिए गणना करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, और गणना करके हम इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक। दूसरा, हमने ये पढ़ा था कि शून्य भार पर ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर कितना होता है, बहुत कम, 0.2 लैगिंग होता है ना। तो इसलिए जो वॉट मीटर यहाँ पे यूज करेंगे ये कैसा होगा, लो पावर फैक्टर वॉट मीटर, यानी कि ये जो वॉट मीटर है निम्न शक्ति गुणांक वाला वॉट मीटर है, यानी कि ये वॉट मीटर निम्न शक्ति गुणांक की पावर को, शक्ति को भी मापने में सक्षम है। तो यदि पूछता है कि इसमें जो हम वॉट मीटर यूज करते हैं वो कैसा होता है, तो सामान्य वॉट मीटर नहीं है ये, उससे थोड़ा अलग होता है, यानी कि लो पावर फैक्टर वाले परिपथ की पावर को भी मापने में ये सक्षम होता है।
तो लो पावर फैक्टर वॉट मीटर इसमें यूज करते हैं। तो 4-5 पॉइंट है इसमें जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं इसको लिखा देता हूं, पहले इसको नोट कर लो आप, क्या क्या आपको याद रखना है इसमें। तो इसमें नोट करिए, इसमें लिखिए इस टेस्ट के द्वारा ट्रांसफॉर्मर का आयरन लॉस या कोर लॉस ज्ञात करते हैं। इस टेस्ट के द्वारा ट्रांसफॉर्मर का आयरन लॉस या कोर लॉस ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, यह टेस्ट लो वोल्टेज वाइंडिंग पर करते हैं। यह टेस्ट लो वोल्टेज वाइंडिंग पर करते हैं तथा हाई वोल्टेज वाइंडिंग को खुला रखते हैं, ओपन रखते हैं। हाई वोल्टेज वाइंडिंग को खुला रखते हैं, ओपन रखते हैं। नेक्स्ट, इस टेस्ट को करने के लिए निम्न शक्ति गुणांक लो पावर फैक्टर वॉट मीटर का उपयोग करते हैं नेक्स्ट, इस टेस्ट के द्वारा मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू चुंबकित धारा भी ज्ञात कर सकते हैं या ज्ञात करते हैं। इस टेस्ट के द्वारा मैग्नेटाइजिंग करंट, चुंबकित धारा आई म्यू भी ज्ञात करते हैं। तो आयरन लॉस तो ज्ञात करते ही हो, लेकिन चुंबकित धारा भी इसके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट, इस टेस्ट को करने के लिए लो वोल्टेज वाइंडिंग को रेटेड वोल्टेज देते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए लो वोल्टेज वाइंडिंग को रेटेड वोल्टेज देते हैं। इससे उसमें रेटेड फ्लक्स उत्पन्न होती है। इससे ऐसे लिख लो, इससे कोर में लिख लो, इससे कोर में रेटेड फ्लक्स उत्पन्न होती है। इससे कोर में रेटेड फ्लक्स उत्पन्न होती है और उसमें रेटेड आयरन लॉस होता है इसे वॉट मीटर द्वारा माप लेते हैं। नेक्स्ट, इसे वॉट मीटर द्वारा माप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट, चूंकि शून्य भार धारा नो लोड करंट आई नॉट बहुत कम होती है कितना होती है याद रखना है, 1 से 3% फुल लोड करंट का बहुत कम होती है। इसलिए कॉपर लॉस, ताम्र हानि बहुत कम होती है।
इसलिए कॉपर लॉस, ताम्र हानि बहुत कम होती है। इसे नगण्य मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, इसे नगण्य मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो टेस्ट था इसको हमने बोला नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट। दूसरा टेस्ट होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट या इम्पीडेंस टेस्ट। याद रखना है, इसको फुल लोड टेस्ट नहीं बोलते हैं ना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट बोलते हैं। तो लघु परिपथ या प्रति बाधा परीक्षण। तो यहां पे देखते हैं कि इस टेस्ट को कैसे करेंगे। ठीक, ये कहाँ चलेगा भाई, चलो। ठीक है, अब ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट अब उल्टा कर देना है आपको। पहले वाला टेस्ट किस कौन सी वाइंडिंग में किए थे, नो लोड टेस्ट प्राइमरी वाइंडिंग में, कि लो वोल्टेज वाइंडिंग में। लो वोल्टेज मैंने क्या लिखवाया है, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं याद रखना है इसमें, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, गलती करोगे फिर वहां पे। कि ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट किसमें करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग में। ठीक है, और ये जो टेस्ट है ये उसका उल्टा करोगे तो कौन सी वाइंडिंग बोलोगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो ये यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। तो याद रखिए ये आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। और कौन सी बच गई दूसरी आपकी, लो वोल्टेज वाइंडिंग, जिसमें टर्न्स कम रहेंगे। तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसलिए बोलते हैं, फुल लोड टेस्ट नहीं बोलते हैं। यहाँ पे हमने फुल लोड नहीं जोड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया है, शॉर्ट सर्किट किया है। तो कॉपर के मोटे चालक तार द्वारा, ठीक है, तो कॉपर के मोटे चालक, या बोल सकते हो छड़ या बार के द्वारा क्या करोगे, इसको यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे। अब यहाँ पे इस टेस्ट को करने के लिए फिर से हम क्या यूज करेंगे, करंट को मापने के लिए अमीटर, पावर को मापने के लिए वॉट मीटर। तो ये हो गया आपका वॉट मीटर। ठीक, और एक क्या होता है आपका यहाँ पे ये वोल्ट मीटर। तो इन सबको यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपकी हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज को शॉर्ट में क्या बोलोगे, एचवी वाइंडिंग है। और लो वोल्टेज है तो इसको शॉर्ट में क्या बोलोगे, एलवी वाइंडिंग। तो यदि बोलेगा ये टेस्ट किसमें करोगे, प्राइमरी सेकेंडरी, क्या बोलोगे, हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में इस टेस्ट को करोगे। अब इस टेस्ट को कैसे करते हैं तो उसको मैं बताता हूं, पहले आप इसको डायग्राम को नोट कर लो। तो यहां पे अब देखिए कि जो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट या इंपेडेंस टेस्ट है, इसको हम कौन सी वाइंडिंग में करेंगे, सबसे पहले हाई वोल्टेज वाइंडिंग में। और लो वोल्टेज वाइंडिंग को मोटे कॉपर चालक द्वारा क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक, अब यहां पर इस टेस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, तो इस टेस्ट के द्वारा हम कॉपर लॉस एट एनी लोड करंट, ठीक है,
किसी भी लोड पर, किसी भी भार पर हम कॉपर लॉस ज्ञात कर सकते हैं, ताम्र हानि, कॉपर लॉस। तो ताम्र हानि कॉपर लॉस के लिए इसका उपयोग करेंगे। ठीक, तो इस टेस्ट को करने के लिए अब यहाँ पे जो वॉट मीटर यूज करेंगे, ये अब लो पावर फैक्टर वॉट मीटर नहीं होगा, ये एक सामान्य वॉट मीटर होगा जो नॉर्मली यूज करते हैं। सिर्फ जो अपना ओपन सर्किट टेस्ट है उसमें ही लो पावर फैक्टर वॉट मीटर का यूज करते हैं, इसलिए उसको स्पेशल रूप से लिख पाया हूं मैं। ठीक है, इसमें एक सामान्य वॉट मीटर ही रहता है। ठीक, यहाँ पे जो हम वोल्टेज देंगे इसकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग को, अब ये रेटेड वोल्टेज नहीं देना है। ठीक है, तो कितनी वोल्टेज देना है, जो भी आपकी रेटेड वोल्टेज है, इस रेटेड वोल्टेज का 5% से 10% वोल्टेज देना है। ठीक, तो कितनी वोल्टेज दोगे, रेटेड वोल्टेज का 5% से 10% वोल्टेज। यदि आपका ट्रांसफार्मर जो है उसकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग की वोल्टेज है मान लो 10,000 वोल्ट यानी 10 kVA, तो इसका यदि आप 5% निकालोगे तो 5% इसका कितना होगा, 500 वोल्ट। तो 500 वोल्ट इसको दोगे, फिर धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाना है, 510, 512, 515, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो कब तक बढ़ा सकते हो आप, 10% यानी 1000 वोल्ट तक बढ़ा सकते हो। तो जब हम इस रेंज में वोल्टेज को देंगे और वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उसी रेंज में यहाँ पे क्या प्रवाहित होने लगेगी, पूर्ण भार धारा यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट प्रवाहित होने लगेगी। हमें पता है कि कहीं पे भी यदि लघु परिपथ होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो उसमें धारा का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो यदि आप शॉर्ट सर्किट कर दिए हो, वोल्टेज यहाँ बहुत कम भी है, तो करंट का परिमाण क्या रहेगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो जो करंट यहाँ पे प्रवाहित होती है उसी का घटक प्राइमरी में आता है, तो प्राइमरी की करंट भी बढ़ जाएगी। कल बताया था ना कि सेकेंडरी के करंट का घटक ही कहाँ पे आता है, प्राइमरी में, जिसको I2 बोलते हो। तो यदि सेकेंडरी में ज्यादा धारा फ्लो हो रही है शॉर्ट सर्किट के कारण, तो प्राइमरी में भी ज्यादा धारा फ्लो होगी। तो इसलिए हमको यहाँ पे रेटेड वोल्टेज नहीं देनी है। यदि रेटेड वोल्टेज दोगे और शॉर्ट सर्किट करके रखे हो तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक, तो समझ में आ गया कितनी वोल्टेज देनी है, 5 से 10% वोल्टेज देनी है, लेकिन उतनी वोल्टेज पर ही यहाँ पे क्या होगा, फुल लोड करंट प्रवाहित होने लगेगी। तो इसमें भी फुल लोड कॉपर लॉस होगा, इसमें भी फुल लोड कॉपर लॉस होगा, दोनों में कॉपर लॉस होंगे। तो इस कॉपर लॉस को हम किसके द्वारा माप लेंगे, वॉट मीटर। तो बोलोगे आयरन लॉस यहाँ कहाँ गया, तो चूंकि हमने पढ़ा है कि जो आयरन लॉस होता है, ये आयरन लॉस किस पर निर्भर करता है, फ्लक्स पे, और फ्लक्स किस पे निर्भर करती है, तो हम बोलेंगे आयरन लॉस किस पे निर्भर करता है, वोल्टेज पे। तो वोल्टेज हम कितनी दे रहे हैं, बहुत कम, तो आयरन लॉस भी क्या होगा, बहुत कम। तो आयरन लॉस को यहाँ पे नगण्य मानेंगे। ठीक है, तो इसमें आयरन लॉस को नगण्य माना जाता है क्योंकि वोल्टेज कम दी गई है, इसीलिए कम वोल्टेज देते हैं, आयरन लॉस नगण्य रहेगा। तो वॉट मीटर क्या नापेगा, सिर्फ दोनों में होने वाले फुल लोड कॉपर लॉस को मापेगा। आई बात समझ में, तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा, इस टेस्ट के द्वारा ट्रांसफॉर्मर का कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। इस टेस्ट के द्वारा ट्रांसफॉर्मर का कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, यह टेस्ट ट्रांसफॉर्मर की यह टेस्ट ट्रांसफॉर्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर करते हैं। यह टेस्ट ट्रांसफॉर्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर करते हैं तथा लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट रखते हैं तथा लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट रखते हैं। नेक्स्ट, इस टेस्ट को करने के लिए
हाई वोल्टेज वाइंडिंग को, इस टेस्ट को करने के लिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रेटेड वोल्टेज का 5 से 10%, रेटेड वोल्टेज का 5 से 10% वोल्टेज देते हैं। रेटेड वोल्टेज का 5 से 10% वोल्टेज देते हैं। इससे दोनों वाइंडिंग में फुल लोड करंट, पूर्ण भार धारा प्रवाहित होती है और उनमें फुल लोड कॉपर लॉस होता है और उनमें फुल लोड कॉपर लॉस होता है। इसे वॉट मीटर द्वारा माप लेते हैं, इसे वॉट मीटर द्वारा माप लेते हैं। नेक्स्ट, चूंकि चूंकि वोल्टेज, ऐसे लिखो, चूंकि एचवी वाइंडिंग को, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को 5 से 10% वोल्टेज देते हैं, इससे कोर में, इससे कोर में फ्लक्स कम उत्पन्न होती है, कोर में फ्लक्स कम उत्पन्न होती है। और उसमें आयरन लॉस, और उसमें आयरन लॉस बहुत कम होता है, और उसमें आयरन लॉस बहुत कम होता है। इसे वॉट मीटर द्वारा, आयरन लॉस बहुत कम होता है, इसे नगण्य मानते हैं। आयरन लॉस बहुत कम होता है, इसे नगण्य मानते हैं। तो आयरन लॉस को यहाँ पे नगण्य माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो टेस्ट यहाँ पे होते हैं जो हम ट्रांसफॉर्मर में करते हैं। अब उसी ट्रांसफॉर्मर में एक तीसरा टेस्ट होता है, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, संपनर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट बोलते हैं। ठीक, तो उसको संपनर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट बोलते हैं। तो उसको यहाँ पे देखते हैं वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं संपनर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट का मतलब क्या होता है। तो संपनर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट उसको यहाँ पे बोलेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे, यानी कि समान संरचना के ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर इस प्रकार से है, और एक ये यहाँ पे दूसरा ट्रांसफॉर्मर है।
ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार से दो ट्रांसफॉर्मर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये हमारी सप्लाई की बस बार है, तो ये एसी सप्लाई है यहाँ पे ये। अब इस सप्लाई में हमको यदि वोल्टेज मापनी है तो हम एक वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, यदि हमको करंट मापनी है तो हम यहाँ पे एक अमीटर लगा सकते हैं, और यदि हमको पावर मापनी है तो हम यहाँ पे एक वॉट मीटर लगा सकते हैं। तो ये यंत्र हम यहाँ पे लगा देंगे और इसको हम सिंगल फेज एसी वोल्टेज यहाँ पे दे देंगे। अब जो ये ट्रांसफॉर्मर है, इस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये इसकी प्राइमरी है, यहाँ हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये इसकी यहाँ पे है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी को हमने यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ दिया, सॉरी प्राइमरी को दोनों को इस प्रकार से जोड़ दिया। अब ये इनकी सेकेंडरी वाइंडिंग है यहाँ पे। तो जो इनकी सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे होती है, इन सेकेंडरी वाइंडिंग को हमको कैसे जोड़ना है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। तो इन सेकेंडरी वाइंडिंग को हमको सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में जोड़ना है। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी यानी कि घटती हुई पोलैरिटी में जोड़ना है। जैसे कि यदि यहाँ पे इसमें पोलैरिटी मार्क ऐसे डॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है यदि ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो इसके प्लस को इसके प्लस से जोड़ना है, और इसका जो माइनस है इसके माइनस को इसके माइनस से जोड़ना है। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि ये कैसी पोलैरिटी है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है, एक दूसरे के विपरीत ध्रुवता में हमने इसको जोड़ा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे एक ईएमएफ का स्रोत ये है और एक ईएमएफ का स्रोत ये है, इसका ये धन है, इसका ये धन है, ठीक है, और ये दोनों के ऋण है, तो दोनों के धन को एक साथ जोड़ा हुआ है, दोनों के ऋण को एक साथ जोड़ा हुआ है। इसकी वोल्टेज भी 10 वोल्ट है, इसकी वोल्टेज भी 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे आपको प्लस 10 वोल्ट मिल रही है, यहाँ पे भी प्लस 10 वोल्ट मिल रही है, तो विभवांतर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित, तो यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे इसकी प्राइमरी को, तो यहाँ पे जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसे व्यवहार कर रहा है, अभी ओपन सर्किट की तरह, खुले परिपथ की तरह व्यवहार कर रहा है कि नहीं। ओपन सर्किट है, खुला परिपथ में कोई धारा प्रवाहित होती है क्या, नहीं होती है, तो हम बोलेंगे कि ये ओपन परिपथ खुले परिपथ की तरह यहाँ पे व्यवहार कर रहा है। ठीक, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यहाँ तो नहीं हो रही है, लेकिन प्राइमरी तो सप्लाई से जुड़ी है, तो यहाँ पे क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, जो कौन सी धारा होती है, शून्य भार धारा। ये ओपन सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है। तो खुले परिपथ में अभी नो लोड टेस्ट पढ़े थे, ओपन सर्किट टेस्ट में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, नो लोड करंट, और उस नो लोड करंट के कारण क्या होता है, दोनों में आयरन लॉस। ठीक है, नो लोड टेस्ट पढ़े ना, तो ये नो लोड टेस्ट के समान हो गया कि सेकेंडरी खुला परिपथ हो गई, प्राइमरी सप्लाई से जुड़ी है, प्राइमरी में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें क्या होगा, आयरन लॉस, और उस आयरन लॉस को हम इस वॉट मीटर से माप लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या माप लिया, अभी आयरन लॉस माप लिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज। तो चेंज हम ये करते हैं, यहाँ पे वाइंडिंग का कनेक्शन तो वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही करना है आपको। चेंज ये करते हैं कि यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी को जोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ पे यदि हमको करंट को मापना है तो हम एक लगा देंगे अमीटर, यदि यहाँ पे हमको पावर को मापना है तो क्या लगा देंगे हम, एक वॉट मीटर, तो ये एक वॉट मीटर हो गया, तो ये हो गया एक वॉट मीटर। ठीक, अब ये एक अलग से तीसरा ट्रांसफॉर्मर है, हम ये दो ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए। ये ट्रांसफॉर्मर क्यों करते हैं, परिवर्ती वोल्टेज देने के लिए। ठीक है, तो यहां से इसको हम क्या देंगे, वोल्टेज, सिंगल फेज अलग से इसको आप दे रहे हो, तो इसके कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगी,
ईएमएफ। तो ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत ध्रुवता में, इनकी ईएमएफ के कारण यहाँ कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी यहाँ जुड़ी है, मतलब यहाँ पे आपने एक ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी को लगा दिया है, ये उसकी प्राइमरी है। यदि इसको वोल्टेज दोगे तो यहाँ पे अब ईएमएफ उत्पन्न होगी। इन दोनों का परिमाण तो शून्य है, इनके कारण कोई धारा नहीं आ रही है। लेकिन यदि इसकी ईएमएफ 20 वोल्ट है तो इस ईएमएफ के कारण यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी। तो इस ईएमएफ के कारण यहाँ पे क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो उस धारा को हम व्यवस्थित करते हैं कब तक, जिससे कि यहाँ पे फुल लोड धारा प्रवाहित होने लगे। तो जब यहाँ पे फुल लोड धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, तो प्राइमरी में नो लोड धारा प्रवाहित हो रही है, सेकेंडरी में फुल लोड धारा प्रवाहित हो रही है। इसी का घटक कहाँ पर होगा, प्राइमरी में I2 डैश। अगली बात समझ में। तो उस स्थिति में हम देखेंगे यहाँ पे कि दोनों वाइंडिंग में क्या होते रहेगा, कॉपर लॉस होते रहेगा फुल लोड। उसको ऐसे छोड़ देंगे, छोड़ के हम देखते रहेंगे उसका तापक्रम कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। तो तापक्रम शुरू में क्या होगा, ऐसे बढ़ते 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 फिर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो जब तापक्रम स्थिर हो गया तो उसके बाद में हम थोड़ी देर देख के सप्लाई को बंद कर देंगे। तो हमको क्या पता चल जाएगा कि पूर्ण भार पर फुल लोड धारा है, तो पूर्ण भार पर इसके तापक्रम में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहां से हम कॉपर लॉस को माप सकते हैं, वहां से आयरन लॉस को माप सकते हो, तो कॉपर लॉस भी माप सकते हो, आयरन लॉस भी माप सकते हो। ठीक है, उसके द्वारा आप दक्षता की गणना कर सकते हो। इसके अलावा ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक, और ट्रांसफार्मर के तापक्रम में कितनी वृद्धि हुई है इसको भी हम माप सकते हैं। तो यदि सिर्फ एक ही आंसर को टिक करना है और बोला कि भाई संपन्नर टेस्ट का यूज हम काय के लिए करते हैं, तो संपन्नर टेस्ट का यूज मुख्य रूप से हम काय के लिए करते हैं, तापक्रम वृद्धि को ज्ञात करने के लिए कि फुल लोड पर ट्रांसफार्मर के तापक्रम में कितनी वृद्धि होगी। इसको ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से संपन्नर टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक, इसको नोट करिए डायग्राम को, इसमें लिखिए संपन्नर टेस्ट में दो आइडेंटिकल, संपन्नर टेस्ट में दो आइडेंटिकल यानी कि समान ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं। इनकी प्राइमरी को सप्लाई के समांतर में, इनकी प्राइमरी को सप्लाई के समांतर में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को एक दूसरे के साथ, सेकेंडरी वाइंडिंग को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी यानी कि विपरीत ध्रुवता में जोड़ते हैं। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी यानी विपरीत ध्रुवता में जोड़ते हैं। इससे दोनों वाइंडिंग की वोल्टेज एक दूसरे के विपरीत होती है। दोनों वाइंडिंग की वोल्टेज एक दूसरे के विपरीत होती है और वे खुले परिपथ की तरह व्यवहार करती हैं, और वे खुले परिपथ की तरह व्यवहार करती हैं। तो इतना आपको इसमें यहाँ पे याद रखना है कि संपूर्ण टेस्ट में हम दो आदर्श ट्रांसफॉर्मर का आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं, यानी समान संरचना के ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं।
और दोनों की सेकेंडरी को कैसे जोड़ा जाता है, तो यही पूछ सकता है कि दोनों की सेकेंडरी कैसे जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ में, सब्ट्रैक्टिव या विपरीत ध्रुवता में जुड़ी होती है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इस टेस्ट के द्वारा ट्रांसफॉर्मर का आयरन लॉस कॉपर लॉस तथा फुल लोड पर तापक्रम वृद्धि, फुल लोड पर पूर्ण भार पर तापक्रम वृद्धि, टेम्परेचर राइज ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, संपीड़न टेस्ट का यूज ट्रांसफॉर्मर की दक्षता यानी एफिशिएंसी, वोल्टेज नियमन, वोल्टेज नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन तथा पूर्ण भार, पूर्ण भार पूर्ण भार तापक्रम वृद्धि, पूर्ण भार तापक्रम वृद्धि यानी फुल लोड टेम्परेचर राइज ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो मुख्यतः बोलेगा, मुख्यतः काय के लिए करते हैं, तापक्रम वृद्धि के लिए। ठीक है, अब आपको नो लोड टेस्ट से भी आपको मिल जा रहा था आयरन लॉस, ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस मिल जा रहा था, तो उससे भी हम दक्षता निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे मुख्य टेस्ट करने का कारण होता है कि पूर्ण भार पर कितनी तापक्रम वृद्धि होगी। तो उसके लिए ट्रांसफार्मर में एक ही समय में आपका आयरन लॉस भी होते रहे, एक ही समय में कॉपर लॉस भी होते रहे, दोनों एक साथ होते रहे, तभी तापक्रम वृद्धि पता चलेगी। तो इसमें दोनों एक साथ होते हैं तो हमको तापक्रम वृद्धि प्राप्त होती है। तो एक लास्ट लाइन उसमें लिखिए, इस टेस्ट का उपयोग मुख्यतः, इस टेस्ट का उपयोग मुख्यतः पूर्ण भार पर, मुख्यतः पूर्ण भार पर ट्रांसफॉर्मर की तापक्रम वृद्धि, पूर्ण भार पर ट्रांसफॉर्मर की तापक्रम वृद्धि ज्ञात करने के लिए करते हैं, तापक्रम वृद्धि ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज जितना ही देखते हैं, 3 टेस्ट हो गए आज। ठीक, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे।